मैंने ये निश्चय किया कि मैं नौकरी के साथ साथ कुछ अध्यात्म में भी समय दूंगा, कुछ जनता के लिए ऐसा व्यवस्था करूंगा, ऐसी कोशिश करूंगा कि घर के झगड़े आपस में ख़त्म हो जाएं। इसीलिए हम दिन में सरकार का काम करते थे, सरकार की नौकरी करते थे, रात में मैं रामायण, चूँकि हमारा विश्वास ये है कि जो परिवार मूल्यों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई ग्रंथ है तो रामायण है। पहले मैं गांव में जाते थे तो एक गांव में 100 अगर परिवार होते तो उसमें 90 परिवार सब एकत्र थे, इकट्ठे सब रहते थे। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो है गांव में जाते हैं तो सभी घरों में सब बच्चे अलग हो गए हैं। हमने अध्यात्म का रास्ता इसलिए चुने कि हमारा कहना है कि जो है जब तक जान है तब तक काम है। भैया रो राम राम नमस्कार। हम हैं बुंदेली बोछार से भरत त्रिपाठी। हमारे संग आज बुंदेलखंड की एक ऐसी शख्सियत है जो पीसीएस अधिकारी रही, प्रशासनिक सेवा में रही और रिटायरमेंट के बाद आध्यात्म के क्षेत्र में चले गए। मानस आचार्य के रूप में आज आध्यात्म से जुड़ चुके हैं। हमारे संग हैं भगवान शरण जी भाई साहब, इनसे हम आज बातचीत कर हैं। भाई साहब, बुंदेली बोछार में आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मैं डिस्ट्रिक्ट जालौन के 8 गांव का रहने वाला हूं और मेरी पोस्टिंग लगभग 8 साल तक झांसी जनपद में रही है। तो जनपद में जब नौकरी करते समय जब यहाँ लोगों की शिकायतें आती थीं हमारे पास, तो मैं देखता था कि जो शिकायतें आती थी उसमें घर के झगड़े ज़्यादा आते थे। क्योंकि हम प्रशासनिक अधिकारी थे तो हम घर के झगड़ों के में एक सीमा होती है, घर के झगड़ों को कानून से और नियमावली से नहीं निपटाया जा सकता। तो हमने ये सोचा कि भाई घर की समस्याओं का निपटान करने के लिए घर में संस्कारों की आवश्यकता है, घर में जो है भक्ति की आवश्यकता है, ज्ञान की आवश्यकता है। तो मैंने ये निश्चय किया, लोगों की परिस्थितियों को देखते, लोगों के झगड़ों को देखते हुए, पारिवारिक समस्याओं को देखते हुए मैंने ये निश्चय किया कि मैं नौकरी के साथ साथ कुछ अध्यात्म में भी समय दूंगा, कुछ जनता के लिए ऐसा एक व्यवस्था करूंगा, ऐसी कोशिश करूंगा कि घर के झगड़े आपस में ख़त्म हो जाएं और हमारे परिवार में राम राज की स्थापना हो जाए और परिवार में सुख शांति और आनंद का वातावरण पैदा हो जाए। इसीलिए हम दिन में सरकार का काम करते थे, सरकार की नौकरी करते थे, रात में मैं रामायण, चूँकि हमारा विश्वास ये है कि जो परिवार मूल्यों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई ग्रंथ है तो रामायण है और कर्तव्य करने के लिए गीता है। इसलिए मैंने रामायण गीता पर काफ़ी प्रयास किया और आज मेरा सोशल मीडिया पर मैं घर घर की रामायण के नाम से हमारा हमने एक सोशल मीडिया पर कार्यक्रम शुरू किया है और मुझे विश्वास है कि हमारी जनता, हमारे परिवार के लोग उसको सुनेंगे और ज़रा सा भी अनुसरण अगर राम जी के जो है रामायण का अनुसरण ज़रा से भी कर लिया तो निश्चित रूप से उनके परिवार में सुख शांति और आनंद आएगा और परिवार में रामराज की स्थापना हो जाएगी। जब परिवार हमारे सुखी और आनंदित रहेंगे तो हमारे देश अपने आप आगे बढ़ेगा, अपने आप उन्नति करेगा। जब पीसीएस अधिकारी के तौर पे आपको कैसो सफ़र रहो और उस दौरान समाज का समझ भी को कैसो अवसर मिलो आपको? भैया हम जब यहाँ एसडीएम थे तो मैं गांव में मुझे जाने का मौका मिलता था। गांव में जाते, गली गली में जाते थे, खेतों में जाते थे, नाप और पैमाश करने के लिए अपने अधीनस्थ अधिकारियों, नायब तहसीलदार हो गए और कानून हो गए, सब लोगों के साथ क्षेत्र में जाते थे और जब जाते थे उनके पास नज़दीक से बैठने का मौका मिला। गाँव में लोगों की गरीबी देखी, गाँव में लोगों की जो है झगड़े देखे। तो जो झगड़े ऐसे होते थे, छोटी छोटी बात में घर में कलह हो रहा है, बच्चे माँ बाप की बात नहीं मान रहे, भाइयों में नहीं बन रही है, तो घर में जाके मुझे बड़ा दुख होता जब मैं देखते छोटी छोटी बातों पे लोग अलग हो रहे हैं। पहले मैं गांव में जाते थे तो एक गांव में 100 अगर परिवार होते तो उसमें 90 परिवार सब एकत्र थे, इकट्ठे सब रहते थे। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो है गाँव में जाते हैं तो सभी घरों में सब बच्चे अलग हो गए हैं, माँ बाप को अलग कर दिया, माँ बाप वृद्धाश्रम में जा रहे हैं, उनको संस्कार नहीं रहे, बच्चों में जो है वो नहीं रहा, उनको जो है अच्छी शिक्षा देने वाला, मार्गदर्शन वाले गांव में कोई बच्चे नहीं हैं, बड़े बूढ़ों की कोई बात मानते नहीं हैं। तो इसकी वजह से मुझे ये लगा कि हमें इस क्षेत्र में काम करना चाहिए और हमें परिवार में सुख शांति के लिए प्रयास करना चाहिए। तो मैं इसी वजह से अध्यात्म के रूप में मैंने अपना काम शुरू किया। जब देखो जाए तो आमतौर पर जो अधिकारी हो जो रिटायर्ड हो जाए तो उसके बाद वे सोचत कि बढ़िया बीवी बच्चन के संग आराम करो जाए, बढ़िया बाग लगाओ जाए, घूमो फिरो जाए। वो आप आध्यात्म की तरफ आपने आध्यात्म को रास्ता कैसे चुन लो? हमने अध्यात्म का रास्ता इसलिए चुने कि हमारा कहना है कि जो है जब तक जान है तब तक काम है।
अगर आप जो है सक्रिय नहीं रहेंगे रिटायरमेंट के बाद, तो हमारी तो भूमिका रिटायरमेंट के बाद चाहे अधिकारी हों चाहे कर्मचारी हों, उनका महत्व वही रहता है उनकी भूमिका बदल जाती है। पहले वो अपना दूसरा काम कर रहे थे, अब उन्हें हमें समाज सेवा का पूरी तरीके से खुले रूप में हमें मौका मिल गया, हम अपने खूब मौका ले रहे हैं। और जिससे हमें अभी जो अनुशासन था शासन का, उसमें कोई ढील हो गई। हम स्वतंत्र रूप से अपने घर में परिवारों में बैठ के, बच्चों में बैठ के उनको मार्गदर्शन दे सकते हैं सब लोगों को, और जो है हमारे बड़े बूढ़ों को सम्मान दे सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, राष्ट्र की सेवा में और अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। इसलिए अगर सक्रिय नहीं रहेंगे तो 60 साल के बाद शरीर कमज़ोर होने लगता है, शरीर काम नहीं करता, विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाएंगी, डिप्रेशन में चले जाएंगे, तनाव हो जाएगा। तो हम तो अपने सभी भाइयों से, जो लोग रिटायर्ड हुए हैं, सारे अधिकारी कर्मचारियों से हम तो यही निवेदन करते हैं कि वो सक्रिय बने रहें। अगर वो सक्रिय बने रहेंगे तो शरीर काम करता रहेगा, नहीं बीमार हो जाएंगे, सक्रिय बने रहेंगे, लोगों की सेवा अच्छी तरीके से कर सकेंगे। तो इसीलिए हमने यही सोचा कि चलो भाई रिटायरमेंट के बाद सक्रिय रह जाए, अपनी भूमिका सही देते हैं, गाँव वालों को हम अपना मौका दें, हम उनको अध्यात्म की तरफ मोड़ सकें, उनको जो है रामायण के ऐसे सूत्र दे सकें कि जो परिवार में सुख शांति और आनंद की स्थापना कर सकें। इसलिए हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ गए। मूल रूप से आप कहाँ के रहने वाले हैं और कौन कौन क्षेत्र में आप कौन कौन पदन पर रहे हैं? भैया हम डिस्ट्रिक्ट जालौन के 8 ग्राम के रहने वाले हैं, और हमारा सफ़र यहीं से मैं यहीं पर झांसी में एसडीएम भी रहा हूँ, यहाँ सिटी मजिस्ट्रेट भी रहा हूँ, और यहाँ डिप्टी डायरेक्टर मंडी भी रहा हूँ, और डीडी काउंसिल टू कंसोलिडेशन भी रहा हूँ। इसके बाद हम ललितपुर में भी डिप्टी कलेक्टर रहा हूँ। इसके बाद में जाके बिजनौर में एडीएम रहा हूँ। बस्ती ज़िले में जो गोरखपुर के पास है वहाँ भी एडीएम रहा हूँ। मैं इलाहाबाद में अभी पिछले बार कुंभ था, उसमें कुंभ में भी मैंने प्रवचन किए थे भैया, वहाँ भी मैं जो है एडिशनल कमिश्नर रहा था। मैं यहाँ बांदा में एडिशनल कमिश्नर से अभी रिटायर्ड हुआ हूँ। तो अलीगढ़ में भी एडिशनल कमिश्नर रहा हूँ, अमरोहा में भी एडीएम फाइनेंस रहा हूँ। तो विभिन्न प्रकार के जो है हमारे से सेवा का क्षेत्र है, कई जगह मैंने काम किया। परिवार भाई साहब, परिवार में कोकू है आपको, कौन नौकरी में है, बच्चा अच्छा? हाँ, परिवार भैया हमारा काफ़ी शिक्षित है, और जिला जालौन में तो काफ़ी अच्छी स्थिति में है। हमारे 4 भाई हैं हम लोग, चारों भाइयों में सबसे छोटा हूँ। 2 भाई टीचर हैं, 1 भाई बैंक में मैनेजर थे, अब वो ख़त्म हो गए हैं, और मैं प्रशासनिक अधिकारी से मैं रिटायर्ड हो गया हूँ। मेरे पिताजी बहुत बड़े संत थे, उनके संस्कार हमारे ऊपर पड़े, तो उसके वजह से हमारे भतीजे में वो IAS हैं, और कुछ हमारे इंजीनियर भी हैं सरकार में। तो हमारा परिवार पूरा पढ़ा लिखा परिवार है, और पिताजी के संस्कार मिले, उसी वजह से हम इस अध्यात्म क्षेत्र में आप लोगों के सामने। भाई, जब एक अधिकारी की कुर्सी और मानस आचार्य की गद्दी, दोनों जिम्मेदारियों में क्या अंतर देखा था? दोनों जिम्मेदारी में अंतर है कि भैया जैसे घर के झगड़े होते हैं, तो घर के झगड़े कानून से नहीं निपटते हैं। कानून से जाएंगे तो इतने उलझ जाएंगे कि वो बहुत परेशान है। आप आज देख रहे हो कि जो है हाई कोर्ट और चाहे सिविल कोर्ट है, उसमें तलाकों के मामले और सब घर के झगड़े सबसे ज़्यादा चल रहे हैं। तो घर के जब झगड़े चलेंगे तो उससे बड़ी परेशानी रहती है। तो उससे चूँकि अब उसको हम पूरा सहयोग कर नहीं सकते हैं, जो प्रशासनिक अधिकारियों की बंदिशें रहती हैं, एक जो है अनुशासन रहता है कि नियमावली रहती है, सेवा नियमावली कि भैया तुम ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो। लेकिन हम आज़ाद हैं, हम जनता की सेवा, अपने परिवारों की सेवा, समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा हम पूरे स्वतंत्रता से अब कर सकते हैं। भाई, जो आज की जुबान का आपका संदेश दे वो चाह रहे, सोशल मीडिया को दौर चल रहा हो, युवा ज़्यादातर सोशल मीडिया में उलझो है, कैसे आध्यात्म है? हमारा तो भैया ये मामला है, मानना है कि जो पश्चिम सभ्यता को जो हम अंधा अनुसरण कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। हमें अपनी ज़मीन से जुड़े रहना चाहिए। हमारे जो युवा लोग हैं उनको भारतीय संस्कृति से, भारतीय संस्कारों से जुड़े रहने चाहिए। हमारा ये भी मानना है कि खूब उन्नति करिए। आप चाहे विदेशों में जाइए, खूब सफलता के परचम फैलाइए, लेकिन अपने संस्कृति से, अपने परिवार के संस्कारों से तो जुड़े रहिए, है जिससे परिवार में भी सुख शांति और आप उन्नति करते रहें, और आप अपनी प्रगति भी करते रहें। तो
तो तभी ये संभव हो पाएगा कि आप अध्यात्म से जुड़े रहेंगे, संस्कारों से जुड़े रहे हैं। जैसे कि मेरा मानना है कि जैसे लोग कहते हैं, और है भी बात सही, लोग कहते हैं कि भारत में संस्कारों का अंतिम संस्कार हो गया है। हम भी इस मत से बिल्कुल सहमत हैं कि जहाँ देखो, जहाँ परिवारों में कहीं संस्कार ही नहीं बचे हैं, बच्चों में संस्कार ही नहीं बचे हैं। और ऐसा दौर आ गया मोबाइल वाला और सोशल मीडिया का कि लोग जो है एक ही घर में चार भैया लड़के होंगे तो 4 मोबाइल होंगे, एक कमरे के कोनों में चारों लोग बैठे रहे हैं, दिन भर बैठे रहेंगे, उनसे बात ही नहीं होती आपस में, न प्रेम भाव रहा, सब मोबाइल में लगे हुए हैं। मैं तो ये कह रहा आजकल आप लोग ये भी देख रहे हो भैया कि जो है वो सोशल ये JNG और JN अल्फ़ा वालों का बच्चों का आंदोलन हो रहा है। तो इसमें बहुत बड़ी भूमिका ये है कि जो है वो उनको उचित मार्गदर्शन परिवार से नहीं मिल पा रहा। परिवार में माता पिता को किसी के पास टाइम ही नहीं है, गुरु लोगों देते नहीं, गुरुओं का सम्मान नहीं करते बच्चे, तो उन्होंने जो है संस्कार देना बंद कर दिए हैं। तो संस्कार नहीं मिलेंगे, आपको मार्गदर्शन नहीं मिलेगा, दिशा सही नहीं मिलेगी, तो लोग तो भटके ही जाएंगे। तो आजकल जो हमारे जो JNG है और JN अल्फ़ा हैं, ये ज़्यादातर लोग भटक गए हैं, लक्ष्य नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि परिवार का सहयोग नहीं मिलता है, और उनकी जो रुचि है वो रुचि के उन्हें विषय नहीं मिलते, रुचि से अपना काम नहीं कर पाते, उन्हें यही पता नहीं रहता मुझे क्या करना है। जो रुचि उसकी विज्ञान में है, उसको आर्ट वालों के घर वाले कह रहे तुम ये बना, अपनी जो है इच्छाएं थोप दे रहे हैं बच्चों पे कि नहीं साहब हम इंजीनियर थे तो तुम्हें भी इंजीनियर बनना है। अब उसमें इंजीनियर के जो है गुण नहीं है, उनमें योग्यता नहीं इंजीनियर, तो वो कैसे बन जाएगा? जबरदस्ती बनाओगे तो ज़िंदगी भर वो संघर्ष करता रहेगा। रामचरितमानस से युवाओं का काशी को चाहिए, रामचरितमानस से आज के युवा हैं जो उन्हें काशी को चाहिए। उन्हें रामचरितमानस से ये सीखना चाहिए कि जैसे पहला तो ये सीखना चाहिए जो हमारे बुंदेलखंड में भैया एक बार जरूर कि यहाँ पर लोग लड़के और लड़कियों को पढ़ने के लिए बाहर नहीं भेजते हैं। तो गुरु गृह पढ़न गए रघुराई गुरु गृह पढ़न गए रघुराई अल्पकाल सब विद्या पाई है। तो जब जो है घर पे बैठ के तो आदमी आगे बढ़ नहीं सकता है। तो उनके गुरु वशिष्ठ थे, वो शिक्षा देने के लिए तो वो तो कई गुरुओं को अपने घर बुला सकते थे दशरथ जी अपने बच्चों की शिक्षा देने के लिए, लेकिन भगवान श्री राम सब और राम जी, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न सब लोग वशिष्ठ जी के आश्रम में उनसे शिक्षा लेने गए। तो पहला तो हमारा संदेश युवाओं की यही है, और यहाँ के लोगों के घर वालों से भी, सभी परिवार वालों से, सभी ग्रामीण के हमारे जो है अभिभावक लोगों से हमारा यही विनती है कि बच्चों को घर पे नहीं रखो, घर पे रह के बड़ा अधिकारी नहीं बना पाओगे, बड़े ऊँचे पदों पर बच्चे नहीं जा पाएंगे, इसलिए घर से उन्हें पहले बाहर भेजो। जब बाहर जाएंगे संघर्ष करेंगे, समाज को देखेंगे, यहाँ के जो है वातावरण से जब वहाँ उनको शिक्षा का वातावरण, कंपटीशन का वातावरण जब उन्हें मिलेगा तो वो बड़े बड़े अधिकारी बनेंगे। भाई जब सोशल मीडिया के दौर में कथावाचकन की लोकप्रियता बढ़ रही, तो क्या सोशल मीडिया से जो कथाएं हैं या आध्यात्म वो लोगों तक पहुंच रहा हो, या एक ठैया को ढोंग हो? भैया इस बारे में तो हमारा ही विचार है। मैं कहूँगा कि जो हमारे आजकल के कथावाचक हैं उनके पास इतना समय नहीं है कि वो जो है जो ज्ञान इसमें भरा, रामायण में जो ज्ञान भरा हुआ है उस ज्ञान को आप तक पहुंचा सकें। उनकी जो बारीकियां हैं, उनके जो गुण तत्व हैं, उसमें जो दर्शन है वो जनता तक पहुंचा पाएँ, इतना उनके पास समय नहीं रहता है। थोड़ा बहुत समय होता है, सुबह का कहा गया भजन अजन हो गए, वो संगे वो अपना संगीतमय भजन हो गए, लोगों ने मनोरंजन कर दिया, चले गए। उन्होंने जो जिस चीज़ के लिए जनता आई थी सुनने के लिए, जो लाभ लेने के लिए आई, तो वो उन्हें मिल ही नहीं पाता है। तो हमारी उनकी व्यस्तता है, हमारे जो कथावाचकों की है, या उनका ये समय, उनके पास इतना समय नहीं है कि जिससे वो अपने ज्ञान को, गीता के ज्ञान को और रामायण के ज्ञान को जनता को पहुंचा पाएँ। एक बार विवेकानंद जी अमेरिका प्रवास में थे, तो वहाँ के लोगों ने विवेकानंद जी से प्रश्न किया कि विवेकानंद ये बताओ कि आपके यहाँ रामायण और गीता जैसे महाकाव्य हैं, बड़े बड़े जो है आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, और जो है फिर भी यहाँ के लोग अशिक्षित और असंस्कार हो रहे हैं। तो उन्होंने विवेकानंद जी ने कहा कि भैया देखो, अगर हमारे पास बंदूक हो, सारे शस्त्र हों, अगर हम उसको चलाना ना जाने तो वो शस्त्र का काम के हैं। हमारे पास गीता और महाभारत गीता और रामायण जैसे महान ग्रंथ हैं, जिसके हम थोड़ा सा अनुसरण करें तो हम अपने जीवन को बहुत उन्नत बना सकते हैं, बहुत शिखर पे पहुंच सकते हैं। लेकिन हम उनको जब हम पढ़ेंगे नहीं, उसको स्वाध्याय नहीं करेंगे, सत्संगई में नहीं जाएंगे, तो वो जो ग्रंथ का कर लेंगे, बताओ भैया। भाई जब आपने समाज का बहुत करीब से देखो, अधिकारी समाज का बहुत करीब से देखा था, जाना थे, समझा थे, तो आज के समाज में आपका सबसे बड़ी समस्या क्या समझ में आ रही है?
समस्या समझ में आ रही भैया, हमारी तो ये आ रही कि जो परिवार से जो परिवार के मूल्य हैं वो बहुत कमज़ोर हो गए हैं। परिवार मूल्य नहीं बचे, परिवारों में संस्कार नहीं बचे हैं। जब संस्कार नहीं बचे तो फिर अब जो है क्या करेगा समाज, क्या समाज ये गलत दिशा में जाएगा, हमारे नौजवान भटक जाएंगे, वो लक्ष्य प्राप्त नहीं पाएंगे। इसी तरीके ये आंदोलन होंगे क्योंकि उनको नौकरी नहीं मिलेगी। उनमें जो है हमें जो वर्तमान तो दौर ये कहता है कि तुम्हें जो है टेक्निकल माइंड होना चाहिए, आपको जो है लोगों को शिक्षित होना चाहिए व्यवसाय के रूप में। तो वो व्यावसायिक शिक्षा की तरफ लोगों का रुझान नहीं होता है। तो जब व्यावसायिक शिक्षा नहीं मिलेगी तो रोज़गार इतने तो पद सरकार में है नहीं कि हर 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 बच्चे को नौकरी दे दे सरकार है। एक सीमित सरकार की जो है नौकरियां होती हैं। तो उसमें हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारी क्षमता क्या है। हम पता लगा हम एक बाबू बनने की योग्यता नहीं और हम सोचें कि मैं IAS बन जाऊँ, PCS बन जाऊँ, भैया कैसे बन पाओगे। तो हमें अपनी क्षमता भी देखने चाहिए और हमें लक्ष्य लेके चलना चाहिए। लक्ष्य नहीं, लक्ष्य भटक गए एक चीज़ पे। अगर आप एक जगह खो देंगे, अगर एक कुएँ को 4-4 फुट करके कई जगह कुआं खो देंगे तो कहीं पानी नहीं निकलेगा, और एक ही जगह आप खो देंगे तो पानी निकलेगा। अब बच्चे ऐसे बच्चों में धैर्य नहीं है, विद्यार्थियों में धैर्य नहीं है। एक उन्होंने कहा एक नौकरी के लिए वो करते हैं जो है तैयारी, वो दूसरे ने बता दी कि भैया दूसरी वाली अच्छी नौकरी, सो वो दूसरे ही करने लगते। फिर तीसरे ने बता दी भैया ये नौकरी है ये इसकी तैयारी, सो वो दूसरे करने लगते। जब चारों तरफ सब तैयार सब जो है विभागों की तैयारी करो तो भैया कैसे बन पाओगे कुछ। तो हमारा तो संदेश यही है युवाओं के लिए कि भैया सोच समझ के अपनी क्षमता के हिसाब से अपना लक्ष्य को बना लो और एक ही लक्ष्य पे टिके रहो। है ये नहीं, लक्ष्य नहीं बदलो। बार बार अगर लाभ बदलोगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। और अपने परिवार में संस्कारों से जुड़े रहो। अगर आप गीता से रामायण से जुड़े रहोगे तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छे इंसान बनोगे। और आपको अपनी कमियां जो है, जो जैसे कहा जाता है हमारे धर्म में कहा जाता है, अध्यात्म में कहा जाता है कि दर्पण होता है। दर्पण 2 प्रकार का होता है। एक दर्पण तो कांच के शीशे का होता है जिसको हम अपनी आकृति देखते हैं। तो आप अपन जब शीशा देखोगे तो तुम में जो कमी हो अपनी कमी दिख जाती है शीशा में। इसी तरीके से आप मन रूपी जब दर्पण में जब आप अंतर्मुखी हो जाएंगे, जब भजन करेंगे, भगवान का नाम का स्मरण करेंगे तो आदमी की प्रवृत्ति अंतर्मुखी हो जाती। जब आप अंदर झांकेंगे, अंदर के दर्पण को देखेंगे तो आपको अपनी अच्छाइयाँ, अपनी बुराइयाँ और क्या करना वो लक्ष्य सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो इसलिए हमें दर्पण देखते रहना चाहिए, हमें अपना आत्म विश्लेषण करते रहना चाहिए कि हमें क्या क्षमता, हम क्या बन सकते हैं। उसी दिशा में अगर आप बढ़ेंगे तो सफल हो जाएंगे। आपकी भाई जब शुरुआती पढ़ाई लिखाई कहाँ से भाई, बाद में आपने कहाँ पढ़ाई की? भैया अब हमारी तो प्राइमरी स्कूल जो गांव में होते हैं उसी प्राइमरी स्कूल 8 में गांव में हमारे उसी प्राइमरी स्कूल में हमने अध्ययन किया। इसके बाद फिर जाके सनातन इंटर कॉलेज में उरई चले गया। हाई स्कूल करने के बाद वहाँ से इंटर किया और वहीं DB डिग्री कॉलेज से BSc करी। इसके बाद इलाहाबाद में चले गए जो है नौकरी के लिए, जो है अपनी कोचिंग करने के लिए चले गए, पढ़ने के लिए चले गए। उसी समय पढ़ते हुए हमारा सिलेक्शन हो गया, हम अपने PCS अधिकारी बन गए। तो भाई जब आप आध्यात्म की ओर गए रिटायरमेंट के बाद तो परिवार ने का कैसे स्वीकार करूँ, क्या परिवार ने फिर कौन विरोध करूँ को या आराम से? नहीं, परिवार वालों का तो हम बड़े आभारी रहे भैया कि जो है हमारी पत्नी और हमारे बच्चे कभी इन्होंने हम जब भी अध्ययन करते थे, अध्यात्म का अध्ययन रात में, तो हम उनको जो है हमें उनको हमसे कोई परेशानी नहीं होती थी। हैं शुरू में दिक्कत रही, उनने कही कि जो है पत्नी कहती थी भैया तुम्हारी नौकरी कैसी है, 5 बजे सबकी ख़त्म हो जाती, तुम 5 बजे नहीं आते। तो हमने कहा फिर 3-4 महीना हम इसी भी समझाने में लग गए कि भैया ये प्रशासन की नौकरी 5 बजे तक नहीं होती, यहाँ तो 5 बजे से शुरू होती है। तो फिर धीरे धीरे उनके समझ में आ गई। तो फिर उन्होंने जो है हमें फिर टोका टाकी नहीं करी। और फिर हम जब सोते थे उसके 1 घंटे ज़रूर हम रामायण का और गीता का अध्ययन करते थे। तो उसमें हमने उनसे हाथ पैर जोड़ लिया कि भैया हमें डिस्टर्ब नहीं किया, हम भगवान का काम करते हैं 1 घंटे। तो हमारे घर वालों ने, पत्नी ने, हमारे बच्चों ने, सभी लोगों ने पूरा सहयोग दिया। उन्होंने कहा आप करते रहिए भगवान का जो काम कर रहे हैं। भाई जो आप जो मानस की, रामचरितमानस की कथा करत हो, तो जो आप कहूँ पंडाल में करे तो आपको बुलाओ जात के सोशल मीडिया के माध्यम से करते हैं? भैया हमारे जब हम कहीं ज़िले में रहे तो जब कोई जो है लोगों की मांग होती थी तो मैं DM साहब से अनुमति ले लेता कि साहब हम इनके बीच में प्रवचन करना चाहते, तो अनुमति दे देते कि भैया चल लो, हैं अपना जो है प्रवचन कर लो। जब बड़े बड़े कोई आयोजन होते थे, कुंभ मेले का आयोजन हुआ 2019 में, तो मैं वहाँ एडिशनल कमिश्नर था इलाहाबाद में। तो मैंने कमिश्नर साहब से पूछ लिया कि भैया सर हम थोड़ा अध्यात्म में कुछ बोलना चाहते, कहना चाहते, प्रवचन करना चाहे। उन्होंने कहा कहो आप, तो कहाँ रोक है भाई, आप अधिकारी हो तो क्या है, लेकिन आप एक इंसान भी तो हो पहले। तो
उन्होंने हमसे कह दी करो। तो जहाँ जहाँ मैं रहता था हमारे अधिकारी भी हमें खूब जो है सहयोग करते थे। जहाँ देखते जितने झगड़े लॉ एंड ऑर्डर के झगड़े होते थे अधिकारी हमारा उपयोग करते थे कि भैया कहीं नहीं जा रहा। जब कोई झगड़ा हो जाता था उन्होंने कहा यार ये संत जो है ये संत हैं ये हमारे अधिकारी, इनको जो है इन्हें पहुँचाओ। तो हम जो है लोगों को, चूँकि लोगों में जो है रामकथा करते थे तो लोगों में लोकप्रिय थे, तो लोग हमें बहुत चाहते। तो जिनसे हमें तो लॉ एंड ऑर्डर हमारे जाके हम झगड़ा निपटा देते थे। तो लोगों को, अधिकारियों को हमें ये उनको हमारी इस चीज़ की पसंद थी, तो वो कह देते भैया कर लो तुम। तो मौके मौके पे हमें अनुमति भी मिल जाती। तो हम जनता के बीच में अध्यात्म के रूप में और उनको मार्गदर्शन दे देते थे जनता के बच्चों को। एक बार जो हमने आपकी वीडियो देखी थी यूट्यूब चैनल पे आपकी, कि आप रिटायरमेंट के बाद अधिकारियन खां आपने कछु चीज़ें बताई थी बुंदेली में, कछु कह के गाना टाइप को। हाँ। वो अगर आपको याद हो तो। अच्छा। तो वो भैया हमने उनसे कहा था कि जो है कि अब जब आदमी अधिकारी जो है, जब अधिकारी रहता है तो सब लोग उसका जो है सम्मान करते हैं, अधिकारी भी करते हैं, जनता भी करती है नेता लोग भी, सभी लोग उसका सम्मान करते हैं। और जिस दिन वो रिटायर्ड हो जाता फिर उसे कोई नहीं पूछता है। घरवाली भी ना पूछे, घर वाले भी ना पूछें, समाज वाले भी ना पूछें और विभाग वाले भी ना पूछें, कोई पूछता ही नहीं है। तो यही हमने कहा तो भैया जब से रिटायर्ड हो जाओ तो तुम्हारा मनोबल गिर जाएगा। लोग सैल्यूट मारते रहे, लोग सुविधाएँ गाड़ी बंगला सब देते रहे, तो उससे जो है अब तुम्हारा अब कोई नमस्कार भी नहीं कर रहा। तो आदमी को वो ये जो है ऐसा लगता है जैसे वो तो वो दूसरी दुनिया में चला गया। उसे लगता है जैसे हमारी बेइज्जती हो रही है। तो वो अब पर कोई नमस्कार नहीं करता, तो वो नमस्कार लेने के आदी हो गए थे, अब नहीं ले रहा कोई। तो उसको एकाकी हो जाता है, वो तनावग्रस्त हो जाता है। और अगर तनावग्रस्त हो गया फिर वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो मैं देखे अधिकारीगण जो है रिटायरमेंट के बाद उनकी स्थिति ज़्यादातर ख़राब ही हो जाती। तो हमारा तो यही कहना है कि भैया सक्रिय बने रहो, सक्रिय बने रहोगे। अभी दिया तुमने सरकार को समय, अब दे दो समाज को और परिवार को दे दो। जो परिवार भी कुछ परिवार को समय नहीं दे पाए उन्हें भी दे दो, जनता को नहीं। आपने कही थी। हाँ। तो वो हमने सुनाई थी एक लोक भजन था, उसमें जो है हमने एक संदेश दिया था कि भगवान की तरफ बढ़ जाओ, भगवान की भक्ति करने लगोगे तो कोई तो पूछ नहीं रहा है, तो भगवान की तरफ हो जाओ। तो जब भक्ति करने लगोगे तो फिर तुम अपना बैलेंस हो जाओ, फिर तुम्हें इसकी चिंता नहीं रहेगी कि हम रिटायर्ड हो गए कि नहीं हो गए। तो वही था हमारा छोटा सा कि मेरो को नैया राम लला बेन को नैया, चारे दिनों की है ये मेहरबानी, गाड़ी बंगले नौकर और नौकरानी, बाद में कछु मिलत नैया राम लला बेन को नैया, मेरो को नैया राम लला बेन को नैया। भैया भी रूठे हैं, साले भी रूठे, बड़े बड़े रिश्तेदार हमसे रूठे, अब को हमसे मिलत नैया राम लला बेन को नैया, मेरो को नैया राम लला बेन को नैया। दूर से देखत सब मिलने को आवत, नए नए व्यंजन बना कर खिलावत, अब को स्वागत करत नैया राम लला बेन को नैया, मेरो को नैया राम लला बेन को नैया। जिनके लिए मर गए कमाते कमाते, बड़े बड़े बंगले बनाते बनाते, घर में अब को पूछत नैया राम लला बेन को नैया, मेरो को नैया राम लला बेन को नैया। भैया भगवान की तरफ जब अपनी दृष्टि दौड़ा दो, भगवान के शरण में चले जाओगे, भगवान के शरणागत हो जाओगे, भक्ति करने लगोगे, नाम स्मरण करने लगोगे, भजन करने लगोगे, तो आपके अंदर एक नई उमंग, नई ज्योति और नया मार्गदर्शन, नया ज्ञान और नया आनंद आपके अंदर उत्पन्न होगा। और आपको इन सब चीज़ों से कोई दुख नहीं लगेगा कि मैं रिटायर्ड में होगा, नहीं, उससे भी अच्छा आपको लगेगा, बढ़िया समय व्यतीत होगा, आप स्वस्थ रहेंगे। योग करते रहिएगा, जिससे जो है शिथिल शरीर जो है चूँकि कमज़ोर हो जाता है। 4-5 बीमारियाँ आ जाती हैं 60 साल के बाद। तो उन बीमारियों से जैसे आपको स्मरण शक्ति कम होने लगती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, और ये सब जो है हार्ट की बीमारियाँ हो जाती हैं। तो हार्ट के लिए मजबूत करने
बढ़ने के लिए एक लहसुन की पोथी खाते रहो, एक लहसुन की कली एक दिन लेते रहो हैं, और आपकी हड्डियाँ मजबूत बने रहें तो उसके लिए जो है आप प्याज खाते रहिए हैं। तो और जो है आपकी ताकत कमज़ोर हो गई तो हाँ प्रोटीन का नाश्ता करिए, शाम को एक मुट्ठी लेके मूंग की दाल डाल दीजिए, सुबह अपना खाइए उससे, तो आपकी ताजगी बनी रहेगी, स्फूर्ति बनी रहेगी, थकान नहीं आएगी। ये सब अपना काम करते रहिए और अपने व्यस्त रहिए, समाज को सेवा करते, घर वालों को सेवा करते रहिए, राष्ट्र की उन्नति में अपना योगदान देते। क्योंकि आप तो अनुभव के एक बैंक हो गए हो, और बैंक में तो बैंक ही होती है भैया हैं। बैंक तो अनुभव के बैंक हो गए, तो तुम अपना अपना अनुभव और अपना ज्ञान जो आपने अपने विभाग में लिया है वो अपने घर वालों को, अपने गाँव वालों को, अपने परिवार को, सब लोगों को दो, जिससे हमारे देश और हमारा समाज, हमारा घर उन्नति करे। तो भैया ये थे हमारे संग पूर्व PCS अधिकारी और वर्तमान में मानस आचार्य भगवान शरण जी महाराज। प्रशासनिक सेवा से लेकर आध्यात्म जगत तक की इनकी पूरी जो जीवन चर्चा है वह इनने बुंदेली बौछार पे साझा करी। राम राम।